हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या एजुकेटर्स। सो गाइस, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है एंड टुडे इज द 6th डे ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज जो 6th डे है, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक टर्म पूरा हो गया है, राइट। सो इंग्लिश स्पोकन के हमने 4 टर्म बनाए हैं, जिसका फर्स्ट टर्म आज पूरा हो चुका है। तो ये टर्म इसलिए बनाया ताकि आपको जब एग्जाम देने हो तो आप आसानी से दे पाए। जूम ऐप पर एग्जाम होगा, उसकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं लाइव आऊंगा। अभी क्लास लेते हैं। सो आज हमारा एक नया टॉपिक है। टॉपिक इतना ज्यादा इजी है कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज के टॉपिक में हम एक बात करेंगे फ्यूचर की, राइट। फ्यूचर की, फ्यूचर मतलब क्या होता है? हम सोचते हैं कल नहीं, अभी 5 सेकेंड बाद भी, 1 सेकेंड बाद भी फ्यूचर ही है, राइट। अगर 1 सेकेंड बाद की भी बात करें तो वो फ्यूचर है। ऐसा नहीं सोचो कि कल की ही बात है, अभी की भी बात होगी। जैसे मैं घर जाऊंगा तो आई विल गो। तो विल आपको याद रखना, कुछ याद ही नहीं रखना। मैं ये करूंगा, आई विल ऐसा करूंगा, ये याद रखना है कि भाई आई विल ऐसा करूंगा, राइट। समझ में आया? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई काम करोगे, राइट, फ्यूचर की बात चल रही है, अगर आपको कोई काम फ्यूचर में करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे, आई विल ऐसा करूंगा। और अगर आपको याद ना रहे आई विल का मतलब क्या है, तो आप यहां टुमारो लिख सकते हैं, ठीक है। टुमारो का मतलब होता है कल, कि भाई मैं कल ऐसा करूंगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल टास्क मैंने दिया है, आई विल ऐसा करूंगा, राइट। सो मैं अभी तुमको 5 काम बताने वाला हूं जो मैं कल को करूंगा, उसके बाद तुम मुझे 10 बताओगी, ठीक है। सो मेरे 5 काम क्या है? वो काम, ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग पे जोर ज्यादा नहीं डालना। जो काम हम रोज करते हैं डेफिनेटली हम वो कल भी करेंगे, राइट। जो काम रोज करते हैं वो कल भी करेंगे। जैसे कल को मैं ब्रश करूंगा, आई विल ब्रश माई टीथ। नहाऊंगा, आई विल टेक बाथ। खाना भी खाऊंगा, आई विल ईट फूड। पानी भी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर। सांस लूंगा, आई विल ब्रीथ, ठीक है। तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। बोर्ड पर लिखूंगा, आई विल राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये सिंपल से 5 काम मैंने बताए, लेकिन तुमको बताने हैं 10 काम, ठीक है। टेल मी एनी 10 things which you will do tomorrow. I will take tea tomorrow. Okay. I will play with Arshi tomorrow. Okay. I will eat food tomorrow. देखो, प्रैक्टिस करते रहो भाई वोकैबुलरी को, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही अटकोगे। आई विल के बाद फिर अटक जाओगे। अभी तो 3 ही बोले हैं। चलो। I will dance tomorrow. I will take tea tomorrow. I will make food tomorrow. I will fight with you tomorrow. भाई पक्का हो गया। I will go to market tomorrow. I will take bath tomorrow. I will brush my teeth tomorrow. I will hair comb tomorrow. I will my hair comb tomorrow. I will comb my hair tomorrow. I will dance tomorrow. I will lift my bag tomorrow. I will clean my room tomorrow. Okay, so guys, ये वो काम हुए जो हम कल करेंगे, राइट। लेकिन क्या है कि दिक्कत है, अभी काफी अटक रही है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी फ्लुएंसी में अभी कमी है। सो आपके में ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा सभी को कि प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, 10 काम भी नहीं बोले जा रहे तो क्या। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे बोलूँगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक्चुअली आई विल गेट अप टुमारो एंड आई विल ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट आई विल टेक बाथ। आई विल गो टू माई ऑफिस। आई विल वर्क। आई विल टॉक टू माई मॉम। आई विल टॉक टू माई बॉस। आई विल डू माई जॉब एंड देन आई विल कम बैक टू माई होम। सभी मैं विल के बाद बोल रहा हूँ। आई विल वॉश द फेस। आई विल क्लीन माई फेस। आई विल वाइप माई फेस विद अ टॉवल। आई विल वेयर द क्लोथ्स। आई विल पुट ऑन माई स्लीपर्स। आई विल गो टू वॉक। ऐसे बोलना है, मतलब ऐसा नहीं है कि अटक के आई विल, ठीक है। मतलब कि हमको अच्छे से बोलना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ऐसे छोटी मोटी प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये तो वो काम होगा जो हम कल करेंगे। जरूरी नहीं है सारे काम हम कल करें, है ना। ऐसा भी होगा कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो हम नहीं करेंगे। सो जिन कामों को नहीं करेंगे हम बोलेंगे आई विल नॉट डू दिस थिंग टुमारो, राइट। कि मैं कल ये काम नहीं करूंगा, मैं ये वाला काम, ठीक है। जैसे मैं कल डांस नहीं करूंगा, है ना। मैं क्यों करूंगा? कोई बात नहीं, रीजन ही नहीं। सो आई विल नॉट डांस टुमारो।
है ना। कल मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्यों मारूंगा फालतू में, आई विल नॉट बीट हर टुमारो, ठीक है। कल मैं रिश्तेदारों के घर घूमने नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट गो टू विजिट माई रिलेटिव्स होम टुमारो, है ना। मैं कल शराब नहीं पीऊँगा, क्यों पीऊँगा फालतू में। आई विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल या आई विल नॉट टेक लिकर, है ना। मैं स्मोक नहीं करूँगा, आई विल नॉट स्मोक, गाली भी नहीं दूंगा किसी को, आई विल नॉट अब्यूज। तो बहुत सारे काम है जो मैं नहीं करूँगा कल, ठीक है। तो जरूरी नहीं आपको टुमारो बोलना हो, क्योंकि रटना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ आई विल याद रखना है कि भाई आई विल करूँगा, आई विल नॉट नहीं करूँगा, ठीक है। एंड नाउ यू टेल मी any 5 things which you will not do tomorrow. Any 5? I will not clean my room tomorrow. Okay. I will not go market tomorrow. Okay. I will not take tea tomorrow. I will not do makeup tomorrow. I will not take bath tomorrow. I will not shut the door tomorrow. अच्छा ठीक है। सो यहाँ तक करने की बात ठीक थी। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंस कितने अच्छे से बना पाते हैं, ठीक है। मैं कल तुमसे नहीं बात करूंगी। I will not talk to you tomorrow. कल मैं अपने दांत नहीं तोड़ूंगी। I will not break my teeth tomorrow. कल मैं नहाऊंगी। I will take bath. कल मंदिर जाऊंगी। I will go to temple tomorrow. ओके, सांप को मार दूंगी। I will kill snake. और फिर खाऊंगी। After that I will eat. समझ में आ रहा है? देखो कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई सोचना तो नहीं पड़ रहा जाके। तो ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। मतलब ट्रांसलेशन करना है, और ऐसे मतलब ट्रांसलेशन को ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन ऐसे करना है। मतलब पहले अपनी स्पीकिंग को कैसे बेटर करना है कि भाई आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस टुमारो। फिर करना आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस। फिर आपको जो अब बता रहा हूँ वो करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं ऐसा करूँगा, आई विल डू दिस, मैं ऐसा करूँगा, बट आई विल नॉट डू दिस, बट आई विल नॉट do this. डू दिस। मैं ऐसा करूंगा बट ऐसा नहीं करूंगा। समझ में आ गया क्या? कि मैं ऐसा करूंगा बट ऐसा नहीं करूंगा। जैसे मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, है ना। ये सेंटेंस है, आई विल डू दिस बट आई विल नॉट डू दिस। मैं ऐसा करूंगा बट ऐसा नहीं करूंगा। मैं गाना गाऊंगा लेकिन तुम्हारा गाना नहीं गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग बट आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑफ योर्स। मैं मंदिर जाऊंगा लेकिन कार से नहीं जाऊंगा। आई विल गो टू टेम्पल बट आई विल नॉट गो बाय कार। समझ में आ गया? अब मैं बोल के दिखा रहा हूँ 5 सेंटेंसेस, वैसे ही बोलना है। पहले ये सोचो कि हमें एक्शन तो एक ही रखना है लेकिन तरीका बदल देना। जैसे मैं लिखूंगा लेकिन पेन से नहीं लिखूंगा। आई विल राइट बट आई विल नॉट राइट विद पेन। मैं खाना खाऊंगा लेकिन पिज्जा नहीं खाऊंगा। आई विल ईट फूड बट आई विल नॉट ईट पिज्जा। मैं शादी में जाऊंगा लेकिन डांस नहीं करूंगा। आई विल गो इन अ मैरिज बट आई विल नॉट डांस। मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। आई विल गो टू स्कूल बट आई विल नॉट टीच। मैं भागूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। आई विल रन बट आई विल नॉट स्टॉप। राइट? ठीक है। अब तुम्हें भी ऐसे बोलना है। कोई भी 5 सेंटेंस बोलो कि मैं ये करूंगी बट ये नहीं करूंगी। I will take tea but I will not wash my cup. हाँ ठीक है। ठीक है। I will sit but I will sit not on this sofa. I will not sit on the sofa. Sit on the sofa. Okay, sorry. I will make food but I will not make brinjal. I will bath but I will not bath with soap. I will wear my clothes but I will not wear dirty clothes. हाँ, वेरी गुड। सो यही चीजें आपको भी करनी है गाइस। ये मैंने आपको बताया ना, ये सारा आपको करना है। इतना सा काम है, वैसे ज्यादा काम नहीं है ये। और पिछली क्लासेस भी हमारी जितनी भी थी उन सबको आप लोगों को कैरी ऑन रखना है। सो गाइस, वन मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। Yes. और ये जो टेस्ट लिया जाएगा जूम ऐप पर लिया जाएगा, यूट्यूब पर लिया जाएगा। इसी के साथ कुछ लाइव प्रैक्टिसिंग सेशंस रहेंगे हमारे, क्योंकि अब हमारा जो स्टेप 1 है वो हो चुका है, टर्म 1 हो चुका है हमारा। और उसके अकॉर्डिंग हमने 6th डेज कर लिए हैं। तो ये जो 6th डेज का कलेक्शन किया गया है, जो भी हमने आपको सिखाया है उस पर टेस्ट लिया जाएगा। अगर इनकी बात करूँ, इनका टेस्ट मैं इजीली ले सकता हूँ, खुद ले लूँगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। लेकिन अब आपके बारे में है, तो आपका टेस्ट लेने के लिए मुझे या तो जूम ऐप का यूज़ करना पड़ेगा या फिर यूट्यूब पर लाइव आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग खुद अपना टेस्ट लेंगे ज़्यादातर लोग, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सभी का ले लूँ, है ना। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों का टेस्ट ले लूँगा
और आप लोगों से कोशिश करूंगा बात हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं यार कि इतने सारे बच्चे कवर किए जा सके, है ना। तो अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 6 दिन मतलब आज को मिलाकर जो भी है डेज, डे 1 to डे 6 तक का जितना मैंने आपको सिखाया है, आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना है ताकि आप लोग टेस्ट दे पाए। इसी के साथ सेल्फ इंट्रोडक्शन बिल्कुल रेडी करके रखें। विदाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन तो मैं क्लास में एंट्री भी नहीं होने दूंगा किसी की, आपकी भी। तो आप लोग भी तैयार रखें अपना सारा जो जितना अब तक सिखाया है उसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या सुना जाएगा या क्या टेस्ट लिया जाएगा। सो बेसिकली ऐसे ही टेस्ट लिया जाएगा जैसे मैंने इनसे पूछ लिया, व्हाट इज दिस? This is board. ओके, एंड व्हाट इज दैट? That is Wi-Fi. How many things do you have? Tell me any 2 things. What do you have? I have bangle. Okay. I have my ponytail. Okay, do you have a Mercedes? No, I have not. Okay, did you have a Mercedes in your childhood? No, I don't have. I did not have Mercedes in my Okay, childhood. what are you doing nowadays? Now I'm learning English with you. Okay, okay. Nowadays. And do you learn vocabulary words or not? Yes, sometimes. Sometimes you know. So what do you think? You will speak or not? Yes, I What? will speak. सो इन्होंने जितने भी आंसर दिए सिर्फ एक डिड वाला प्रॉब्लम हो गया था, वो गलत दिया था, है ना। तो ये सिंपल है भाई, देख कितनी इंग्लिश बोल दी ना नहीं, तो मैं बहुत ना है। रोटी बनाते हुए या बर्तन वॉश करते हुए ना ये सब दिमाग में चलता रहता है, लेकिन वोकेबलरी अभी बहुत वीक है, इसकी वजह से तुम बोल नहीं पा रहे हो, आने के बावजूद नहीं बोल पा रहे हो इंग्लिश, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही आपके साथ भी होगा, तो आप लोग प्रिपेयर करके रखो अपना सब कुछ, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना टर्म 1 हो गया ना जिसका, तो वो ये समझ लोगे अगर वो अच्छे से इसको कर लेता है तो स्पीकिंग कहीं दूर नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स के आप कितना बेटर कर पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस करोगे उतना डिपेंड करेगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी इंग्लिश अच्छी होगी, जितनी कम होगी उतनी बुरी होगी, हाँ। तो ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो कीप शेयरिंग।